थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू सर्वशक्तिमान पिताजी। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन, आप आदि और अंत हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद खुदावन यीशु, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अवसर दिया अपने वचन को लेके आने के लिए। और पिछले सप्ताह मैंने एक पोस्ट को शेयर किया था। एक वचन था, बपतिस्मा किस नाम में है, बपतिस्मा किस नाम पे है। इस विषय के ऊपर बहुत सारा विवाद है। इस विषय के ऊपर एक संस्था है जिसे हम एंड टाइम करके कहते हैं, एंड टाइम नाम की मिनिस्ट्री। उसके दूसरे नाम से हम उसे जानते हैं, ओनली जीसस के नाम से जानते हैं, एंड टाइम मिनिस्ट्री के नाम से जिसे हम जानते हैं। और इस संगठन का कहना है, इस संस्था का कहना है कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से है। आइए हम आज वचन के अंदर से देखेंगे कि बपतिस्मा किस नाम पर है। और मैं विश्वास करता हूं बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में क्यों नहीं है। आइए धीरे धीरे क्रमानुसार एक एक बातों को हम सीखते चलेंगे। उससे पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं और अधिकतर जो प्रभु के सेवक हैं वो इस प्रकार सोचते हैं कि ये विषय एक विवादित विषय है, इसके द्वारा किसी की आत्मिक उन्नति नहीं होती। ऐसे विषयों से परे रहना चाहिए, ऐसे विषयों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, हम उनकी मानते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के दास हो। ये पास्टर शब्द बाइबल में से कहां से आया, जरा ढूंढ के मुझे आप बताना। पास्टर जो शब्द है वो बाइबल के अंदर से कहां से आया। जब हम ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं, इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा है पास्टर, इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा है पास्टर। लेकिन जब हम ओरिजिनल भाषा के अंदर जाके पढ़ते हैं, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, अफिसियों की पत्री के अंदर जहां पर ये सेवक ये मेंशन की हैं, वहां पर इसके लिए शब्द है शेपर्ड, चरवाहा। लेकिन ट्रांसलेट इंग्लिश में जब हुआ तो वहां पर शेपर्ड आना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश में पास्टर क्यों लिखा है, ये कहां से आया, किसने मेंशन किया, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अगर वहां पर शेपर्ड होता तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आज आप इस विषय को विवादित नाम देके इससे दूर ना भागते, क्योंकि एक चरवाहा कौन है आपको पता होता। यू आर नॉट अ पास्टर, आप पास्टर नहीं हो। बहुत लोगों को ये मेरी बातें हजम हो या ना हो, आप पास्टर नहीं हो, यू आर नॉट अ पास्टर, आप चरवाहे हो, यू आर द शेपर्ड, आप चरवाहे हो। एक चरवाहा कौन है, इस बात को हमने समझना है। एक चरवाहा भेड़ों को चराने वाला है, उसके साथ साथ उसका काम है उसकी देखभाल करना, उसके साथ साथ देखभाल के साथ उसका काम है उसको रखवाली करना। रखवाली किससे करनी है, भेड़ियों से। यही हमारी सेवकाई है, हमने देखभाल करनी है। देखभाल का मतलब उनको चारा देना है, वचन देना है, सब प्रकार का वचन देना है, उद्धार का वचन देना है। उसके बाद उनकी देखभाल भी करनी है भेड़िए से। यही भेड़िए जो गलत शिक्षा लेके आते हैं, यही भेड़िए जो हमारे बाड़े के अंदर घुसते हैं, इसकी जिम्मेदारी एक चरवाहे की है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यू आर नॉट अ पास्टर, तुम पास्टर नहीं हो। बाइबल के अंदर पास्टर कहां से आया ये ढूंढना। यू आर द शेपर्ड, तुम चरवाहे हो। ये आपकी जिम्मेदारी है भेड़ों की रक्षा करना। सो इन भेड़ियों का काम है कि वचन से भेड़ों को वर्गलाना और उनको बाड़े से बाहर निकालना और झुंड से अलग करना। परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, स्वर्ग के अंदर
जब एक आत्मा बचाई जाती है तो उसके लिए खुशियां मनाई जाती हैं। अगर स्वर्ग के अंदर एक आत्मा के विषय में खुशियां मनाई जाती है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि एक आत्मा नष्ट हो जाए तो उसके लिए उतना ही दुख होगा। अगर सच्ची तालीम के अंदर से भेड़िया अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा आपके झुंड में से एक लोगों को ले गया, एक व्यक्ति को ले गया, तो आप उस वचन के ऊपर अध्ययन करना, क्या जितनी खुशी उसके लिए स्वर्ग में मनाई गई थी, क्या उतना ही दुख स्वर्ग को नहीं होगा? इसलिए ये एक विवादित टॉपिक नहीं है, ये एक चरवाहे को उसकी सुरक्षा के लिए प्रदान किए हुए वचन है। कुछ वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद हम अपने विषय में आगे बढ़ते चलेंगे। अगर मैं आपसे एक विनती है, इस वचन को जितने लोगों तक शेयर करना चाहते हो आप शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे वचन आज आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी बातें आपको मिल जाएगी, बहुत सारे ऐसे आपको व्याख्या मिल जाएगी जिसके द्वारा आप ऐसी गलत शिक्षा का खंडन कर सकते हो। सबसे पहले एक आयत पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय और उसका 8 आयत, बुक ऑफ द एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 8। यहां पर लिखा हुआ है, पंजाबी दे विच लिखा है, रसूलां दी किताब, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। यहां पर 2 बातें, विवाद करता और समझाता रहा। जो ये विवाद करने वाला कौन है? प्रेरित पौलुस। और समझा कैसे रहा है? विवाद करने के द्वारा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं आर्गुमेंट मत करो, आर्गुमेंट मत करो, विवाद मत करो, लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस के समझाने का तरीका विवाद के द्वारा था। विवाद किनसे था? नए लोगों से? नहीं, यहूदियों से, जो वचन को जानते थे। आज विवाद जो होता है उनके साथ ही होता है जिनको वचन पता होता है, और जब उनको समझाना है तो विवाद होगा। लेकिन बाइबल कहती है किसी पखंडी को 1-2 बार समझाओ, उसके बाद उससे अलग हो जाओ। ठीक है, हमें 1 बार समझाना है, उसे 2 बार 3 बार, लेकिन समझाना जरूर है। उसके बाद जब हम कुलुसिया का पत्री पढ़ते हैं, कुलुसिया का पत्री यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसको आयत को भी मैं आपके सामने पढ़, 1 अध्याय उसका जब हम 25 आयत पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। प्रेरित पौलुस कहता है उस प्रबंध के अनुसार मैं सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है। जो प्रबंध परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है और मुझे सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन का मैं पूरा पूरा प्रचार करूं। आपको पूरा पूरा प्रचार करना है, आपको सुसमाचार भी सुनाना है, उद्धार का वचन भी सुनाना है, आत्मिक उन्नति का वचन भी सुनाना है, बुक ऑफ द रेवलेशन, टैबरनेकल, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, फॉल्स डॉक्ट्राइन, एवरीथिंग ईटीसी, जितना भी है आपको सब सुनाना है। आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आप पास्टर नहीं हो, आप चरवाहे हो। उसके साथ साथ एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 27 से लेकर 28 आयत तक, बुक ऑफ द एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27 टू 28। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तुमको परमेश्वर ने अध्यक्ष ठहराया है, तुमको परमेश्वर ने ठहराया है किस लिए? झुंड की रखवाली करने के लिए। रखवाली किससे करनी है? भेड़ियों से करनी है। आप भेड़ियों से भाग रहे हो, आप भेड़ियों से, आप कहते हो मैं पास्टर हूं, जब तक आप अपने नाम के आगे पास्टर लगाओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा हु आर यू, आप कौन हो। ये पास्टर शब्द बाइबल में आया कहां से, जरा सोच के देखें। इंग्लिश बाइबल को पढ़ के हम कहते हैं, यहां पर लिखा है यू आर द शेपर्ड, तुम चरवाहे हो, तुम्हें चौकसी करनी है अपनी और अपने झुंड की, भागना नहीं है हमें। जब हम प्रेरितों का काम 18 और 4 अध्याय पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वे हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। वाद विवाद करके, यहां पर अन्य जातियों से भी, नॉन क्रिश्चियन से भी वाद विवाद करता है। कौन? प्रभु का श्रेष्ठ दास, सबसे उत्तम दास, प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पॉल, जो आर्गुमेंट करता था।
वो था अपोस्टल पॉल, जिसने अधिकतर नया नियम क्या पत्री, अगर आप कहते हो आर्गुमेंट ना करो तो आप प्रेरित पौलुस की ये पत्रियां ना पढ़ो। आर्गुमेंट हमें कब करना है, कहां करना है, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है आर्गुमेंट के द्वारा प्रेरित पौलुस उन्हें समझाता था, विवाद विवाद के द्वारा प्रेरित पौलुस उन्हें समझाता था। तो ऐसे बहुत सारे वचन बाइबल के अंदर, एक दो वचन मैंने आपके सामने रखे, क्यों? क्योंकि बहुत सारे इस वचन से भागते हैं, इसलिए ये मैंने आपको ये वचन कुछ एक आपके सामने रखे हैं। तो आइए हम अपने विषय के अंदर चले। बपतिस्मा किस नाम के ऊपर? सबसे पहले एक दो बातें आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूं। हु इज द फाउंडर, इसका बनाने वाला कौन था? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने वाला, ऐसी शिक्षाएं लेने वाला कौन था लेकर आने के लिए? इस व्यक्ति का नाम है विलियम मैरियन ब्रानहम। अमेरिका के अंदर टेक्सास में ये पैदा हुआ है और ये लोग इसे अपना नबी मानते हैं, एक प्रॉफिट मानते हैं। इसने बहुत सारी भविष्यवाणी की थी, दुनिया के अंदर क्या होगा, दुनिया के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी भविष्यवाणी की थी। इसलिए इसे एक प्रॉफिट, एक नबी करके जाना जाता है, वो मानते हैं वो लोग। और शुरू में इसने अच्छी दौड़ दौड़ी थी, लेकिन धीरे 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 ये परमेश्वर के वचन से स्किप हो गया और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद किसी दूसरा आत्मा ने आके इसके ऊपर अपना अधिकार जताया और जिससे ये सारी गड़बड़ी और उसे यूज करने के द्वारा आज दुनिया के अंदर है। अगर मैं ऐसा मानता हूं, अगर ये रियल प्रॉफिट था, बहुत सारे लोग इसे, एंड टाइम के लोग, ओनली जीसस के लोग इसे सातवां दूत भी मानते हैं, माफ करना, लौदीकिया का दूत भी मानते हैं, और उसके साथ साथ इसे ये सातवां दूत भी मानते हैं। यही वो सातवां दूत है जिसके द्वारा आखिरी तुरी होगी। सो ये है विलियम मैरियन ब्रानहम। लेकिन मेरा एक सवाल है इनसे, अगर ये रियल प्रॉफिट था, एक नबी था, इसकी एक नहीं बल्कि दो शादी हुई थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने, अर्थात भविष्यवाणी की आत्मा, पवित्र आत्मा ने इस नबी को यह क्यों नहीं बताया कि मेरे बेटे दिस इज सिन, ये पाप है, आप डिवोर्स नहीं ले सकते हो। बाइबल में लिखा है बिना व्यभिचार के कारण आप डिवोर्स ना लो। तो इसने डिवोर्स लेके दूसरी शादी की। क्या एक नबी ऐसा कर सकते हैं? एक नबी के अंदर ये फल है? बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। इसने दूसरी शादी की और ये एक प्रॉफिट कहलाता है। क्या प्रभु ने इसको नहीं बताया कि डिवोर्स पाप है? और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो इसकी जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी जीवनी को अगर आप पढ़ोगे तो एक नबी की जीवनी ऐसी होती है? नहीं। तो ऐसा ये से एक प्रॉफिट मानते हैं, लेकिन प्रॉफिट को यही नहीं पता कि पवित्र आत्मा ने मुझे यही नहीं बताया कि डिवोर्स पाप है। तो इसने दो शादी की हुआ व्यक्ति है ये विलियम ब्रानहम। आगे एक बात आपको और मैं कहना चाहता हूं, प्रॉफिट, क्या हम इस बात से जाने कि यह प्रॉफिट है कि इसने दुनिया के विषय में भविष्यवाणी की है? एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नास्त्रेदमस, शायद आपने सुना होगा नास्त्रेदमस के बारे में। नास्त्रेदमस को एक प्रॉफिट माना जाता है, एक भविष्यवक्ता माना जाता है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं था। वो ईसाई धर्म में पैदा हुआ फ्रांस के अंदर, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं था वो। नास्त्रेदमस ने बहुत सारी भविष्य इस दुनिया के लिए की, भविष्यवाणी इस दुनिया के लिए की। नास्त्रेदमस का जन्म जो हुआ था 1503 में हुआ था, और उसने ऐसी भविष्यवाणी की जिसमें से 99% सच है। जिसमें से कुछ भविष्यवाणी हम आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या हम नास्त्रेदमस को प्रॉफिट मान ले? जो वो बोले हम उसे सच मान ले? उसने भविष्यवाणी की फ्रांस की क्रांति के लिए एडी 1789 में, और यह भविष्यवाणी सच हुई। फ्रांस के अंदर एक नई क्रांति आई, प्रोफेसी फुलफिल हुई। नास्त्रेदमस ने की ये प्रोफेसी। वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ने था, दुनिया के अंदर की हुई प्रोफेसी है नास्त्रेदमस की। उसके बाद नेपोलियन के बारे में आप इतिहास पढ़ सकते हैं। नेपोलियन का पतन कैसे होगा, इस भविष्यवाणी को नास्त्रेदमस ने किया। सिखों का राज्य जो हमारे भारत में उदय हुआ, सिखों का राज्य, इसके लिए भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने की थी, यह भी फुलफिल हुई पंजाब के अंदर। अमेरिका और इंग्लैंड मित्र बनेंगे, यह भी प्रोफेसी नास्त्रेदमस ने की और फुलफिल हुई। आज इंग्लैंड और अमेरिका एक अच्छे मित्र हैं। उसके बाद अताउल्लाह खान के विषय में हम पढ़ते हैं, जो ईरान में है अभी। इसके विषय में भी उसने
भविष्यवाणी की थी वो भी पूरी हुई कि दोबारा से गद्दी इसको मिलेगी। उसके बाद जापान के विषय में नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी, जापान के अंदर हिरोशिमा के अंदर बम जो परमाणु बम गिराया जाएगा, इसके विषय में नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी, ये भी सच हुई। उसके बाद हिटलर का उदय होगा, इसकी भविष्यवाणी भी नास्ट्राडामस ने की और ये भी सच हुई। इंग्लैंड आदि दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा, इसकी भविष्यवाणी भी नास्ट्राडामस ने की, ये भी सच हुई। क्या अब हम नास्ट्राडामस को एक नबी जान ले, एक प्रॉफिट जान ले? दुनिया के अंदर क्या होगा, ऐसी लगभग हजारों भविष्यवाणी नास्ट्राडामस ने की है। तो क्या नास्ट्राडामस एक प्रॉफिट बन गया, नबी बन गया, जो उसने बोल दिया वो सच हो गया? नहीं, हमें वचन में से देखना है। इसलिए ये लोग जो प्रॉफिट ने बोल दिया हम उस पर विश्वास करते हैं, वो सच्चा नबी है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया में आने वाले समय में क्या होगा ये बता दिया, और आज वैसा ही हो रहा है। भाई नास्ट्राडामस ने भी वैसा ही बोला है और वैसा ही हुआ। ऐसी इंदिरा गांधी के विषय में भविष्यवाणी, बहुत सारी भविष्यवाणी नास्ट्राडामस। अब बुक ऑफ द प्रोफेसी नास्ट्राडामस पढ़ के देखो जरा, मैंने उसे पढ़ा है, उसके अंदर कितनी भविष्यवाणी उसने की इस दुनिया के लिए। सो ये एक इसलिए मैंने आपके सामने रखा है बात, आपकी आंखें खोलने के लिए। सो तीन बातें इन लोगों को जो है कहने की, तीन बातें, इस तीन बातों के ऊपर हम देखेंगे कि बपतिस्मा किस नाम के ऊपर है। नंबर 1, क्या चेले झूठे हैं? इनका जो तर्क है वो इस प्रकार कहते हैं, क्या चेले झूठे हैं कि चेलों ने यीशु मसीह की नहीं मानी? पौलुस और पतरस झूठे हैं। नंबर 2, मत्ती 28:19 के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में लिखा हुआ बपतिस्मा है, और वहां पर एक शब्द मेंशन किया है, नाम। वो कहते हैं वो नाम क्या है? वो नाम यीशु मसीह है। उसके बाद नंबर 3 हम देखेंगे, नाम शब्द वहां पर क्यों आया है? नाम शब्द वहां पर क्यों आया है? इन 3 विषय के ऊपर हम बड़ी डिटेल से देखेंगे, बड़े विस्तार से देखेंगे। चाहे हमें कितना भी समय लगे, लेकिन फिर भी इसे हम 1 घंटे के अंदर अंदर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वी कैन सी फर्स्ट, क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है? सबसे पहले हम ये देखेंगे। आज सुबह एक बहन से मेरी बात हो रही थी मैसेंजर के ऊपर, एक बहन मेरे से प्रश्न कर रही थी। मैंने पूछा हाँ जी बात करने, बहुत सारे प्रश्न मेरे से पूछने लगी। आप बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से है, मैथ्यू में वो भेद है, और प्रेरितों के काम में वो रेवलेशन है, वो प्रकाश है कि नाम क्या है, वहां पर यीशु मसीह नाम, ऐसे ऐसे बातें। मैंने उनसे एक बात ही पूछी, सिर्फ आप मुझे ये साबित कर दें, पिता का नाम यीशु है, पुत्र का नाम यीशु है, पुत्र का नाम तो यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है, आप मुझे ये साबित कर दें। उसके बाद उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। सो ऐसे झूठे लोगों से आपने बचना है। और नंबर 2 बात, जिन लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया था, उसके बाद यीशु मसीह के नाम में अभी बपतिस्मा ले लिया है, बड़े ध्यान से इस मैसेज को सुनना। इन लोगों का कहना है, मत्ती 1 अध्याय उसका 21 आयत, मत्ती 1 अध्याय उसका 21 आयत, एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। किस आयत से ये कहते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है? उसका 21 आयत पढ़ूंगा। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, तो अब उसका नाम यीशु रखना। सो उनका कहना है ये नाम स्वर्ग से आया है, स्वर्ग से आया हुआ नाम है ये। इसलिए नंबर 2 जो आयत है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 43 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 43 आयत, वो भी आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यहां पर लिखा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो इस 2 आयतों को लेके एक आयत हो रहे, वहां पर भी इस प्रकार लिखा हूं, मैं अपने पिता के नाम, यूहन्ना पे अंदर ही है वो। इन 3 आयतों से लेके वो कहते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता के नाम से आया था और पिता का नाम यीशु मसीह है। सो आइए हम अभी बाइबल के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या पिता का नाम यीशु मसीह है, क्या पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्शन है कि पिता का नाम यीशु नहीं है। एक आयत एग्जाम्पल के तौर में, उदाहरण के तौर में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पहला शमूएल 21 अध्याय 45 आयत, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 21 वर्स 45, पहला शमूएल उसका 21 अध्याय वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है,
माफ़ करना, एक मिनट, वो आयत अभी मैं आपको देता हूँ। हाँ माफ़ करना, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। 17 अध्याय है। हाँ 17 अध्याय और 45, माफ़ करना लिखने में गड़बड़ी हुई थी। 17 अध्याय 45 आयत है, वहां पर इस प्रकार लिखा हो, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्या अभी यहां पर दाऊद गोलियत के पास जाता है और सेनाओं के यहोवा, हाँ पास्टर जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ आपने वर्ष डाल दी, पहला शमूएल 17 और 45। अब दाऊद कहता है गोलियत को, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। अब यहां पर दाऊद का जो नाम था, क्या सेनाओं का यहोवा था? बड़े ध्यान से इस विषय को सुनना और पढ़ना और समझना। वहां पर यही लिखा हुआ है, मैं पिता के नाम से तुम्हारे पास आया हूं। यहां पर भी वही शब्द लिखे हुए, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आया हूं। क्या अब दाऊद का नाम सेनाओं का यहोवा था? इसलिए इन बातों का मैं खंडन करता हूं। और नंबर 1 जो मेरा ऑब्जेक्शन है, माफ करना, नंबर 2 जो मेरा ऑब्जेक्शन है, क्या पिता का नाम यीशु मसीह है? जब हम पुराना नियम के अंदर पढ़ते हैं, अब पिता जो है, पिता का जो कार्य है वो पुराना नियम के अंदर था। पुराना नियम के अंदर एक भी ऐसी वर्ष हमें नहीं मिलती यहां पर यह साबित हो जाए कि पिता का नाम यीशु था। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना, पूरे पुराना नियम के अंदर एक भी ऐसी वर्ष नहीं मिलती जहां पर यह लिखा है कि पिता का नाम यीशु मसीह है। जब पिता ने अपना नाम बताया, वो नाम निर्गमन की किताब 3 अध्याय 14 के अंदर हम पढ़ते हैं। निर्गमन 14 अध्याय के अंदर जब हम वो नाम को पढ़ते हैं, जब वो पिता ने अपना नाम प्रकट किया, वो नाम यहोवा है, वो नाम यीशु नहीं है। यहां पर 14 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। यहां पर लिखा है सदा तक। सदा तक लिखा हुआ है, यही रहेगा। पुराना नियम के अंदर कहीं पर पिता का नाम हमें यीशु नहीं मिलता। यह मेरा ऑब्जेक्शन है। उसके बाद अब न्यू टेस्टमेंट के अंदर हम आते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट हमने देखा है कि पिता का नाम क्या है। जो बहुत सारे नाम है वैसे तो परमेश्वर के, बहुत सारे लोग ऐसे तर्क देते हैं, मैं भी तर्क देता हूं, बहुत सारे नाम है, इतने नाम है। वो नाम उसकी पोजीशन को दिखाते हैं, कैरेक्टर को दिखाते हैं। सर्वशक्तिमान उसका नाम है, यहोवा निस्सी, यहोवा येरे मुहैया करने वाला परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे नाम। लेकिन परमेश्वर ने अपना नाम जो प्रकट किया वो है यहोवा, और सदा तक वही रहेगा पुराना नियम के अंदर। अब न्यू टेस्टमेंट के अंदर परमेश्वर ने अपना नाम कौन सा प्रकट किया है उसको देखेंगे हम। उससे पहले हम देखेंगे जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर सेवकाई कर रहे थे, सेवकाई करने के बाद जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होके स्वर्ग के अंदर गए, स्वर्ग के अंदर जाने के बाद जब यीशु मसीह अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं, क्या स्वर्ग के अंदर यीशु नाम है? दूसरा जो ऑब्जेक्शन है हमारा, क्या स्वर्ग के अंदर यीशु नाम है? बहुत साल पहले मैंने जब ऐसी ही बात इन लोगों से बोली थी, वो पूरा चर्च था और बड़ी ही क्रूरता के साथ मेरी तरफ देखने लगे और बड़े ऐसे अभद्र शब्द मेरे लिए यूज किए। मुझे उस दिन लग रहा था शायद मैं आज इनके चर्च से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। वो लोग शायद मेरे को मार रहे। बहुत सारी ऐसी उन्होंने क्रूरता से साथ मुझसे बात, अब तेरे को हम क्या यीशु नाम दिखाएं स्वर्ग के ऊपर? ऐसे गुस्से से मेरे साथ बातें कर। जब मैंने उनसे प्रश्न किया क्या स्वर्ग के अंदर यीशु नाम है, आइए आज हम वचन के अंदर से इन बातों को भी देखेंगे। और सबसे पहले एक आयत मैं आपके सामने पढ़ने चाहता हूं, क्या स्वर्ग के अंदर यीशु नाम है। रेवलेशन, बुक ऑफ द रेवलेशन, उसका 1 अध्याय। बहुत सारी आयतें हैं लेकिन कुछ आयतों को मैं आपके सामने जरूर रखूंगा क्योंकि आयतों का पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये एक एक बात समझ लगे। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 10 आयत, यहां पर लिखा हुआ है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन जब स्वर्ग की बारी आती है
वहां पर वो आत्मा में आ जाता है, स्वर्ग की तरफ जाता है, यूहन्ना, अपोस्टल यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना, तब प्रभु का नाम प्रभु कहता है, यीशु नाम नहीं लेता। लेकिन जब शुरू से पढ़े एक अध्याय यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य और 2 में पढ़ते हैं जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी। जब कोई धरती की बात हो रही है, सेवकाई की बात हो रही है, तब वो यीशु मसीह नाम प्रयोग करता है। लेकिन जैसे ही स्वर्ग के अंदर घुसता है वो यीशु मसीह नाम नहीं प्रयोग करता। ये एक भेद है, मिस्ट्री है, वो प्रभु कहता है। ये भेदों को हमने समझना है, इसी मिस्ट्री को हमने समझना है। उसके बाद रेवलेशन 1 अध्याय 13 में लिखा हुआ है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है और उन दीप्तों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। वो ये नहीं कहता मैंने यीशु मसीह को देखा, वो कहता है मनुष्य के पुत्र को देखा। उसके बाद यीशु मसीह अपने विषय में इंट्रोडक्शन देते हैं। यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं 7 कलीसियां हैं यहाँ पर, इफिसस, स्मरना, लौदीकिया, ये सारी कलीसियां हैं यहाँ पर। जब कलीसिया को यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तब यीशु मसीह क्या कहते हैं उन्हें, आइए सबसे पहली आयत देखेंगे। 1 अध्याय माफ करना उसका 2 अध्याय उसका जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम पढ़ेंगे पहली आयत से। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की दीप्तों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। सोने की दीप्तों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है। अपना नाम यीशु मसीह रिप्रेजेंट नहीं करता वहां पर। और 1 17 भी जब हम पढ़ते हैं यहां पर, जब मैंने उसे देखा, किसको, यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, लेकिन वो देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूं। यहां पर भी वो ये नहीं कहता मैं यीशु हूं। जिस प्रकार प्रेरितों के काम में जब प्रेरित पौलुस लोगों को मारने के लिए जा रहा था, वो चिट्ठी महायाजक से निकालकर रास्ते में दमिश्क के मार्ग में यीशु मसीह ने उसे अंधा कर दिया, तो वो कहता है तू कौन है, तब वो प्रभु यीशु मसीह उस पर अपने आप को प्रकट करता है, कहता है मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। लेकिन यहां पर यूहन्ना के ऊपर वो अपने आप को मैं यीशु हूं करके प्रकट नहीं करता। इस बातों को हमने समझना है। यहां पर वो कहता है मैं प्रथम और अंतम हूं। यहां पर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। जब हम 2 अध्याय 12 आयत पढ़ते हैं, रेवलेशन का 2 अध्याय 12 आयत पढ़ते हैं, वहां पर भी इस प्रकार ही हम देखते हैं। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी तलवार और तेज तलवार है, वह यह कहता है। अपने आप को 2 धारी तलवार मतलब वचन, मैं वचन हूं, ये कहता है। जब 8 अध्याय पढ़ते हैं, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, यहां पर भी अपने आप को प्रथम और अंतिम कहता है। जब 3 अध्याय 1 आयत पढ़ते हैं, वहां पर कहता है सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, यह भी कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं। यहां पर भी अपना इंट्रोडक्शन यीशु मसीह के नाम से नहीं देता। जब 2:18 पढ़ते हैं, वहां पर थुआथेरा की कलीसिया को यह दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र अपने आप को प्रकट करता है। यहां पर भी वो यीशु मसीह नाम प्रकट नहीं करता। जब फिलदेल्फिया की कलीसिया को कहता है, तब जो पवित्र और सत्य कहकर और दाऊद की कुंजी रखने वाला अपने आप को प्रकट करता है। उसके बाद 3:7 और आगे 3:14 के अंदर जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वहां लुदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास हो गया है। यहां पर भी वो अपना नाम यीशु मसीह करके नहीं प्रकट करता। ये सारी एक भेद की बातें हैं। स्वर्ग के अंदर जब यीशु मसीह चला जाता है, क्यों अपना नाम यीशु मसीह करके प्रकट नहीं करता, इन बातों को बड़े विस्तार से हमने समझना है। इसके पीछे मिस्ट्री है, ये एक भेद है, क्यों वो अपना नाम यीशु मसीह करके प्रकट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर ही सारा रहस्य छुपा है, इसके अंदर ही बपतिस्मे का रहस्य छुपा हुआ है। अब हम देखते हैं सिंहासन जहां हमने जाना है परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पर यीशु है, वहां पर यीशु नाम है। रेवलेशन उसका 4 अध्याय 8 आयत, यहां पर एक बात लिखी, चारों प्राणियों के शेषे पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन विश्राम की, यह कहते पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। यहां पर भी वो यीशु को नाम को नहीं रिप्रेजेंट करते, यहां पर भी परमेश्वर और सर्वशक्तिमान कहकर वो कहते हैं। उसके बाद 11 में भी लिखा हुआ है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, वहां पर भी वो यीशु मसीह नहीं कहते, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर कहते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, रेवलेशन 5 अध्याय 5 के अंदर लिखा हुआ है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। वो पुस्तक खोलने की बात हो रही, तब भी वो ये नहीं कहता कि यीशु मसीह है पुस्तक खोलने, यीशु मसीह वध हुआ, ये नहीं कहता, वो यहूदा के गोत्र का कहता है, यीशु मसीह नहीं कहता, यीशु नाम प्रयोग नहीं करता।
उसके बाद हम रेवलेशन 5 उसका 6 पढ़ते हैं। यहां पर ये लिखो, तब मैंने उस प्राचीन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा दिखा। वध किया हुआ मेमना। और यहां पर क्योंकि वो यीशु मसीह को जानता है, फिर भी उसने यीशु मसीह नहीं लिखा, यहां पर वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा। ये बड़ी गंभीर और भेद भरी बातें हैं। उसके बाद हम जब 5 अध्याय 12 पढ़ते हैं रेवलेशन का, वहां पर भी ये लिखा हुआ है, और वह ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना। यीशु मसीह ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा के धन्यवाद के योग्य, ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि मेमना आदर महिमा सामर्थ और योग्य और धन के योग्य है। क्यों यहां पर ये सारे यीशु शब्द नहीं आ रहा? इसके पीछे बहुत एक गंभीर बात है, बहुत एक मिस्ट्री है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें बपतिस्म को देखना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद जब हम 13 पढ़ते हैं, 13 में लिखा हो, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और यीशु का नहीं, उसका और यीशु का नहीं, मेमने का। अब आप ये ना कहना मुझे ये मेमना कौन है भाई, इस बात को समझना है कि यीशु क्यों नहीं है वहां पे, समझे? ये ना कहना ये मेमना कौन है, हमें भी पता है मेमना यीशु है। मैं ये पूछता हूं वहां पर यीशु शब्द क्यों नहीं आया, मेमना शब्द क्यों आया, यीशु वध हुआ क्यों नहीं आया? ये एक भेद है, मिस्ट्री है। उसके बाद हम जब ये बातें पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना यहां पर 2 लोगों को देखता है सिंहासन पर। यही ट्रिनिटी है, ये ट्रिनिटी का विषय जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर बताऊंगा। यही ट्रिनिटी है, सिंहासन और मेमना। सिंहासन पर बैठा और मेमना 2 लोगों को देख रहा है। वो जब आत्मा में आ गया, दर्शन में 2 लोगों को देख रहा है यूहन्ना। थोड़ी सी बात बता के जा रहा हूं आपको मैं, 2 को ये लोग मानना ही नहीं चाहते कि वहां पर भाई यूहन्ना ने 2 देखे हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ एक साथ में खड़ा हुआ मेमना। इस बात को हमने समझना है, लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। अब जब हम 6 अध्याय में आते हैं, 6 अध्याय में अभी हम 1 आयत पढ़ते हैं, वहां पर भी फिर मैंने देखा एक मेमना, वहां पर भी मेमना उन 7 मोहरों में से एक को खोला, वहां पर भी मेमना, यीशु ने उस मोहरों को खोला, शब्द नहीं है। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं 7 अध्याय में आ जाते हैं, 7 अध्याय के अंदर आके भी हम जब पढ़ते हैं, वहां पर 9 आयत पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थी। 2 लोगों के सामने, सिंहासन और मेमने। यहां पर भी यीशु नहीं है, मेमना है। यही है मिस्ट्री, बड़े ध्यान से इस बातों को समझना है। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे एक बात हम इंटरेस्टिंग बात है बहुत, और भी जब हम रेवलेशन 19 अध्याय पढ़ते हैं, 19 अध्याय उसका 13 आयत, ये बातें मैं आपको इसलिए बता के जा रहा हूं, थोड़ा इससे सीखना है। 19 अध्याय उसका 13 आयत, यहां पर एक बात लिखी है, यहां पर लिखा हुआ है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम हालेलुया यीशु नहीं है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। जब वचन देहधारी हुआ तब उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु नाम क्यों रखा गया? दिस इज द मिस्ट्री, ये भी आगे बताएंगे आपको। लेकिन उसका नाम परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन। पिता का नाम यीशु नहीं है, और स्वर्ग के अंदर यीशु नाम आगे हमें नहीं मिलता। वाई, इस बात को सोचना बैठ के, क्यों हमें स्वर्ग के अंदर यीशु नाम नहीं मिलता। और एक और बात, जब हम 20 अध्याय 24 आयत पढ़ते हैं, 20 अध्याय उसका 24 आयत, यहां पर भी एक बात लिखी हुई है, माफ करना 4 आयत, 20 अध्याय उसका 4 आयत, यहां पर भी इस प्रकार लिखा हुआ, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया।
मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए, जिन्होंने ना तो उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की और ना उसकी छाप और माथे पर हाथों की ली हुई। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यहाँ पर एक भेद बड़ी बात है, बड़े ध्यान से इस भेद को समझ लेना। अगर आप समझ गए तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझना चाहते ये आपके लिए आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि जिनके सिर यीशु की गवाही देने के लिए काटे। देखिए यहाँ पर यीशु नाम मिल गया आपको। अब बड़ी सोचने वाली है, यहाँ पर यीशु नाम क्यों मिला है? यहाँ पर लिखा है उनकी आत्मा को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही, मतलब यहाँ पर धरती की बात होने लगी है। धरती के अंदर यीशु के नाम से हम सब किसके गवाह हैं? मेमने के नहीं है, यीशु के। अगर हम किसी को गवाही देखते हैं, जाके हम गवाही देंगे कि हमारे जीवन में ऐसा सा काम हुआ, हम नशेड़ी थे हम ऐसे बदल गए, हमारे जीवन में बीमारी थी वो बीमारी निकल गई, हमें परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। हम जब ये टेस्टमनी किसको देते हैं, वो कहते हैं किसने काम किया? हम क्या बोलते हैं? मेमने ने, यीशु ने। तो इसलिए यहाँ पर धरती की बात जब हो रही है तो यीशु नाम आ गया। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया और वापस जब आ रहा है लोगों के साथ राज्य करने के लिए, वहां पर यीशु शब्द हट गया। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वहां पर यीशु शब्द हट गया, मसीह रह गया। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बहुत ज्यादा यही मिस्ट्री है, यही भेद है। बैप्टिज्म को समझना है। यीशु नाम हट गया, अकेला मसीह रह गया। और इसके साथ साथ क्यों यीशु नाम स्वर्ग का नाम नहीं है? एक और इसका कारण है क्यों यीशु नाम जो स्वर्ग के अंदर नाम नहीं है और ना ही आने वाले दिनों के अंदर मिलता है हमें स्वर्ग के अंदर यीशु नाम क्यों नहीं मिलता? इसके अंदर भी एक मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री को हम भेद है उसके विषय में भी, उसको भी देखेंगे। यीशु नाम इस धरती के ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों का नाम था। यीशु जो नाम था यहूदियों में एक कॉमन नाम था, जैसे हमारे पंजाब में सुरिंदर, मिंदर है ना, हिंदी में पंजाब के बाहर सोनू, मोनू, ये नॉर्मल एक साधारण नाम थे। इसी प्रकार यहूदियों के अंदर, इजराइल के अंदर यीशु नाम एक सिंपल और साधारण नाम था। इसके लिए बाइबल के अंदर कुछ तथ्य मिलते हैं हमें। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 6 आयत जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ द एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 6, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। एक झूठा भविष्यवक्ता जिसका नाम यीशु था, फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी जिसका नाम यीशु था। बाइबल के अंदर हमें मिलती है जब बातें, यीशु नाम कॉमन नाम था, एक झूठे भविष्यवक्ता का नाम यीशु था। ये बातें क्यों मैं आपको बता रहा, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या चेले झूठे थे। जब इस बात को सीखेंगे क्या चेले झूठे थे तब फैसला करना। उसके बाद हम जब कुलुसिया 4 अध्याय पढ़ते हैं, कुलुसिया 4 अध्याय पढ़ते हैं, यहां पर भी एक नाम हमें मिलता है। 4 अध्याय का उसका 11 आयत यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और यीशु जो युतसुस कहलाता है, यीशु एक अच्छे भाई का नाम था, एक अच्छे सेवक का नाम था, एक अच्छे विश्वासी का नाम था, यीशु नाम। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 29 आयत यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे यीशु का और वह इलियाजर का, यीशु का और वह इलियाजर का। यहां पर यीशु जो नाम हमें मिलता है, यीशु जो इलियाजर का बेटा था, इलियाजर के बेटे का नाम यीशु था। सो यीशु नाम एक यहूदियों में कॉमन नाम था, एक साधारण नाम था, इसलिए स्वर्ग के अंदर हमें यीशु नाम नहीं मिलता। अब अगर धरती के ऊपर किसी को आना है तो उसे कोई ना कोई नाम तो चाहिए था। अब बहुत सारी बातें हैं, मेरे एक मित्र हैं, प्रभु बहुत सारी बातें उनसे करता है, इधर ही जलंधर के अंदर है, वो जलंधर के अंदर उसकी रिहाइश है। बहुत सारे नाम प्रभु ने, जब बच्चे लोगों को जन्म होना था स्त्रियों के अंदर, गर्भ के अंदर, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे नाम दिए कि इसका नाम ये रखना,
मेरा पासवान, जिससे मैंने उद्धार का वचन सुना, जब उसके बेटे हुए और बेटी हुआ, तब उसको दर्शन में उसका बेटा और बेटी के नाम मिले। तो क्या स्वर्ग के अंदर ये नाम किसी के थे? अगर स्वर्ग से नाम आया है तो परमेश्वर ने रखा है अपनी इच्छा से। इसका मतलब ये नहीं वो पिता का नाम है, पवित्र आत्मा का नाम है। इन बातों को हमने समझना गहरे से। नंबर 2, अभी क्या चेले झूठे हैं? अब उस बात को देखेंगे, क्या चेले झूठे हैं? पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, पतरस ने यीशु मसीह के नाम से दिया, वगैरह वगैरह, ये चेले झूठे हैं? अब हम उस विषय को देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्शन नंबर 1, क्या चेले झूठे के ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन नंबर 1 वो है, यीशु मसीह की सेवकाई के दिन में यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाएं दी थी। उस आज्ञाओं को हमने क्रम अनुसार देखना है, जिससे थोड़ी सी हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाश मिलता है। जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर थे, यीशु मसीह ने प्रार्थना का एक विषय हमें सिखाया था। वो प्रार्थना का जो विषय था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 23 और 24, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा हो, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो तो तुम पाओगे। ये जो लूका में मांगो और दिया जाएगा, खटखटाओ, ये वही है, यहां पर लिखा हुआ शब्द है। और ये मांगना किस नाम से? यीशु मसीह नाम से। अर्थात दूसरे शब्दों में बोले, प्रार्थना का जो विषय है यीशु मसीह हमें सिखा के गए हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी जब आप मेरे नाम से मांगोगे, अर्थात यीशु मसीह के नाम से। तभी जब हम प्रार्थना करते तो कहते हैं, हम पिता तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो ये हम इस प्रकार ये प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञा थी। उसके बाद हम देखते हैं, जब दुष्ट आत्मा का विषय आता है कि दुष्ट आत्मा किसके नाम से निकलती है, तो मरकुस जब हम पढ़ते हैं उसका 16 अध्याय 16 आयत को हम जब पढ़ते हैं, आप इस आयत को जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं इस आयत को। जब हम 16 अध्याय 16 पढ़ते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मेरे नाम से, यीशु के नाम से निकालेंगे। आज हम यीशु मसीह के नाम से कमांड करते हैं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, निकल यीशु के नाम से, है ना, इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से निकल, तो वो निकल जाती है। दुष्ट आत्मा निकालने की बारी है तो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, यीशु मसीह के नाम से। अब बीमार चंगे करने की बीमारी है, आगे लिखा हुआ है, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी, और बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। बीमार चंगे भी यीशु मसीह के नाम से। उठ यीशु मसीह के नाम से चल फिर, है ना। आश्चर्य कर्म भी यीशु मसीह के नाम से होते हैं। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हो, उसका 6 आयत। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चंगाई, आश्चर्य कर्म जो है, मिरेकल्स जिसे कहते हैं, मिरेकल्स भी यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद एक आयत और आपके सामने रखता हूं, पापों की क्षमा का प्रचार। पापों की जो क्षमा का प्रचार है वो किस नाम से किया जाता है? वो 24 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ द ल्यूक गॉस्पेल, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 47 आयत। यहां पर लिखा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, यीशु के नाम से। पापों की क्षमा का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। और पापों की क्षमा किस नाम से मिलती है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 से लेकर 9 आयत तक लिखा हुआ है। 9 आयत में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह के नाम से क्षमा प्राप्त होती है। सो जब हम पाप क्षमा की बारी है, पाप प्रचार की बारी है, प्रार्थना की बारी है, दुष्ट आत्मा निकालने की बारी है, बीमार चंगे की बारी है, आश्चर्य कर्म करने की बारी है, ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो रहे हैं। खुदा अपने नाम से कह रहा है, बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से, मेरे नाम से। लेकिन जब बपतिस्मे की बारी आ जाती है तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से।
हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से जाके तुम बपतिस्मा दो। जब यीशु मसीह ने मेरे नाम से प्रार्थना बोल दी, मेरा नाम वहां पर लिखा हो, मेरा नाम मैंने पढ़ा, आप भी पढ़ लेना, वहां पर लिखा है मेरे नाम से बीमार चंगे, मेरे नाम। तो यीशु को क्या हर्ज था बोलने के लिए कि मेरे नाम से बपतिस्मा दो? पुत्र जानता था मैं पिता की महिमा करने आया हूं। उद्धार के अंदर पिता का रोल है। जब बपतिस्मे की बारी आई तब यीशु मसीह ये नहीं कहता मेरे नाम से, तब यीशु मसीह कहता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। अब इन लोगों का कहना है ये दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत। माफ करना, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जिसके द्वारा दुनिया का उद्धार होना है। उस उद्धार को यीशु मसीह के दृष्टांत के अंदर बांध के, मुझे नहीं समझ आई ये बात। इन लोगों का तर्क है दृष्टांत में क्यों यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि स्वर्ग के अंदर थोड़े ही जानेंगे, क्योंकि चुने हुए थोड़े हैं। आप बाइबल को पढ़ कर देखें, वहां पर बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द बैप्टिज्म। ये बपतिस्मे का एक भेद है, बड़ी गंभीर बात है। सारे काम यीशु मसीह के नाम से। बपतिस्मे की बारी आती है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। आगे थोड़ा मैं बताऊंगा, जब आपको त्रेकता समझ आएगी तब आपको समझ आएगी ये क्या है। ये त्रेकता बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है बाइबल के अंदर। दिस इज द बिग मिस्ट्री, एक बड़ी मिस्ट्री है, भेद है। जब त्रेकता आती है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर 3 है, परमेश्वर 2 है, परमेश्वर 1 है, परमेश्वर एक ही है, और फिर 3 क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले हम अभी हमें देखें कि क्यों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा है। व्हाट इज द मिस्ट्री, क्यों ये भेद है। सारे काम यीशु मसीह के नाम से। जब बपतिस्म की बारी आती है तब यीशु मसीह नाम नहीं आता, इसके पीछे भेद है। इसके अंदर कुछ बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो आयत नहीं पढ़ाना चाहता, पढ़ लेना। 3 अध्याय 16 आयत के अंदर लिखा हुआ है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना लेता पुत्र दे दिया। पिता ने जगत से प्रेम रखा था, इसका मतलब है पिता ने हमारा चुनाव किया है। बाइबल में बहुत सारी वर्ष है, पिता ने हमें चुना है। अगर पिता ही ना बुलाए तो मेरे पास कोई नहीं आ सकता। फिर यीशु मसीह कहते हैं पिता जिसे तूने मुझे दिया है, जिनको तुमने मुझे दिया है। बहुत सारी ऐसे वर्सेस हैं। पिता ने अगर हमारा चुनाव ना किया होता, अगर पिता ने ही प्रेम ना किया होता, तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे ऊपर कैसे आते। अब ये ना सोचना ये 3 है, ये 3 कैसे हो गया, मैं ट्रिनिटी में बताऊंगा, त्रिकता में। उसके बाद पुत्र का इसमें क्या रोल है। लहू बहाकर मार्ग निकाला। पिता ने प्रेम करके हमें चुना, पुत्र ने लहू बहा के मार्ग निकाला, यानी कि क्रूस पे बलिदान दिया। पवित्र आत्मा का काम क्या है। पवित्र आत्मा हमारी टिकट है। जब 2 कुरिन्थियों 5:5 पढ़ना, पवित्र आत्मा की शाप छुटकारे के दिन के लिए हमें पर दी गई है। इफिसियों के पत्र 1:13 के अंदर लिखा पवित्र आत्मा की शाप छुटकारे के, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो ही स्वर्ग जाएगा, क्योंकि बयाने में हमें पवित्र आत्मा मिला है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जो काम है वो उद्धार के अंदर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जो काम है वो हमें उद्धार के अंदर मिलता है। इस बात को पुत्र जानता था। पुराना नियम के अंदर पिता ने कार्य किया। पिता ने इजरायली लोगों को कनान देश के अंदर प्रवेश करवाया और इजरायली लोगों को एक टेम्परेरी मंदिर दिया, टैबरनेकल जिसे हम कहते हैं, मिलाप वाला तंबू कहते हैं, और वहां पर व्यवस्था दी, बलियां दी, लेकिन वो प्रॉपरली कार्य कर नहीं थी, सबका उद्धार नहीं कर सकती थी। उसके बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह के। यहां पर पिता शब्द फिर कार्य नहीं करता, यहां पर पुत्र शब्द कार्य करता है। उसके बाद पुत्र अपना कार्य करके जब स्वर्ग के अंदर चला जाता है, स्वर्ग के अंदर जाने से पहले ही वो थोड़ा थोड़ा पवित्र आत्मा के विषय में बताना शुरू करता है कि पवित्र आत्मा आपको संभालेगा, मैं नहीं संभालूंगा, पवित्र आत्मा आपको संभालेगा।
तब पुत्र स्वर्ग के अंदर चल जाता, अब पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। दैट इज द मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब ये ना कहना ये तीनों यीशु हैं, क्योंकि पुराना नियम के अंदर पिता का नाम यीशु नहीं है, और पहले भी मैंने बताया था स्वर्ग के अंदर भी यीशु नाम नहीं है। ये फिर परमेश्वर कौन है, ये त्रेकता में मैं आपको बताऊंगा। ये लोग ऐसा सोचते हैं ये त्रेकता की जो शिक्षा है रोमन कैथोलिक ने शुरू की, ये भी झूठ है। रोमन कैथोलिक ने इसे शुरू नहीं किया था, ये पहले से है। जब त्रेकता आएगा इसको मैं तब बताऊंगा। अब कुछ और बातें और भेद मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह की सेवकाई में कुछ बातें मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर से कुछ बातें मैं आपको सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 आयत, बुक ऑफ द मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए और अपने ऊपर देखा, आते हुए देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना। यहां पर जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है, यीशु मसीह पानी के अंदर है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ रहा है, और ऊपर से एक आवाज आ रही है पिता की, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यहां पर भी हमें त्रेकता दिखाई देती है। ये त्रेकता थोड़ी सी मैं आपको बता के जा रहा हूं। अब अगर यीशु ही पिता है, यीशु ही पवित्र आत्मा है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब यीशु इस धरती के अंदर सेवकाई कर रहा था, जब यीशु मसीह इस धरती के अंदर सेवकाई कर रहा था, तब स्वर्ग के अंदर सिंहासन के अंदर कौन बैठा था? स्वर्ग के ऊपर सिंहासन के अंदर कौन बैठा था? अगर आप ये अगर आप ये तर्क दोगे मुझे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो मैं भी आपको बोलूंगा क्या सर्वशक्तिमान एक में तीन नहीं बन सकता? ये आपके लॉजिक यहां पर नहीं चलेंगे। यहां पर हमें त्रेकता दिखाई देती है। अगर सर्वशक्तिमान है, एक समय में 3 जगह में रह सकता है, तो सर्वशक्तिमान एक में 3 भी हो सकता है। भाई आप त्रेकता ना मानो, हे हुआ है, यही सच है। उसके बाद हमने यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर देखा है कि त्रेकता को हम देखते हैं। अब हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जब पढ़ते हैं, वहां पर भी हम त्रेकता को देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र। अब हम पौलुस की सेवकाई के अंदर देखेंगे, दूसरा कुरिन्थिया जब हम पढ़ते हैं उसका दूसरा कुरिन्थिया उसका 13 और 14 पढ़ते हैं, वहां पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है। और वो आयत मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थिया उसका 13 अध्याय उसका 14 आयत। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह और पिता और पवित्र आत्मा के नाम से प्रेरित पौलुस आशीष वचन देता है कुरिन्थिया की कलीसिया को। 13 अध्याय में जब प्रेरित पौलुस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में लिखता है, वो क्यों लिख देता है इसको भी समझना होगा। जब पहला कुरिन्थिया पढ़ता है, वहां पर उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों नहीं लिख दिया? जब अफिसियो पढ़ता है, इफिसस लिखता है, बाकी लिखता है, वहां पर उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा केवल और केवल दूसरा कुरिन्थिया के अंदर ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों? थोड़ा सा पीछे आए, 12 अध्याय के अंदर आए जरा। आपके नबी को भी लेके आना, वो भी पता नहीं स्वर्ग गया कि नहीं गया। यहां पर पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता। पौलुस एक दिव्य दर्शन देखता है, जिससे हम विश्वास करते हैं कि पौलुस स्वर्ग के अंदर गया था। और जब स्वर्ग के अंदर गया, उसने वहां पर बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारे भेद देखे, बहुत सारे रेवलेशन देखे। इसलिए बाद में वो यहां पर लिखता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि पौलुस को यह भेद पता था। वो स्वर्ग के अंदर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देख के आया था। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा कुरिन्थियों के अंदर ही वो इस बात को मेंशन करता है, क्योंकि उससे पहले उसने वो दिव्य दर्शन देखा था। आगे पतरस की सेवकाई के अंदर आते हैं। क्या आप कहते हैं पौलुस और पतरस झूठे थे? पतरस की सेवकाई के अंदर आए। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 2 आयत। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 2 आयत। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा
आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हों। यहां पर पतरस कितनी अच्छी बात हमें कहता है, त्रेकता पेश करता है हमारे आगे। पौलुस पंजाबी थोड़ा जिहा कमा, सानू तो समझ नहीं आई ट्रिनिटी दी, पतरस नूं भी नहीं समझ आई, तुसीं कल्ले ही बुद्धिमान हो। सो माफ करना। और परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान, यानी कि जिस प्रकार मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर पिता का उद्धार के अंदर कार्य है, पुत्र जानता था, उसने हमें चुना है, वो पुत्र को महिमा देगा। उसके बाद आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मानने, पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा में चलते हैं। उसके बाद यीशु मसीह के लहू छिड़के जानते, उसके बलिदान के द्वारा, इसलिए बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से है। इन बातों को हमने समझना है। उसके बाद हम यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना की सेवकाई के अंदर देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 में पढ़ते हैं। जब वह जीवन प्रकट हुआ और हमने देखा और उनकी गवाही देते हैं, यहाँ पर वो गवाही देता है और उस कहता है और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं और पिता के साथ था। उस अनंत, पुत्र का नाम नहीं लेता, पिता के साथ अनंत जीवन जोड़ता है, क्योंकि उसने क्या है, अनंत जीवन की जहां पर बात है, उसने अपना लोता पुत्र दिया, पिता ने अनंत जीवन पिता के साथ जोड़ता है। और हम पर प्रकट हुआ और जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र के साथ, यीशु मसीह के साथ है। हमारी सहभागिता यीशु मसीह के साथ नहीं, हमारी सहभागिता उसके पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सो यहां पर यूहन्ना जो यीशु मसीह का एक प्रेरित था, वो भी त्रेकता को जानता था, इसलिए बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से है। उसके बाद हम जब रेवलेशन के अंदर पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय 7 आयत पढ़ते हैं। हमने पहले भी रेवलेशन देखा था। यही यूहन्ना है जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला है, इसी यूहन्ना को जिसने सुसमाचार भी लिखा है। तो यही प्रकाशित वाक्य के अंदर भी जब देखता है, वहाँ पर भी जब देखता है, तो वहाँ पर भी वो 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 7 आयत, वहाँ पर भी वो जब देखता है तो वहाँ पर एक बात कहता है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। यहां पर पुस्तक लेने वाला मेमना है। अब एक शब्द यहां पर लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में पुस्तक थी। बड़े ध्यान से समझना, जो सिंहासन पर बैठा है उसके दाहिने हाथ में पुस्तक थी। अब उसको वो हाथ दिखाई दे रहा है। अब एक मेमना आ रहा है, अर्थात इनकी भाषा में बोले यीशु मसीह आ रहा है, उस दाहिने हाथ से वो पुस्तक ले रहा है। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा है, एक व्यक्ति तब सिंहासन पर बैठा है, एक व्यक्ति तब आके उसके हाथ से पुस्तक ले रहा है। ये क्या है? ये क्या है? क्या यीशु मसीह हमें बेवकूफ बना रहा है? सीधा सीधा सिंहासन पर बैठा और पुस्तक लेके रखता अपने हाथों में। बेवकूफ यीशु मसीह ने, झूठा नबी विलियम मेरियन ब्रानहम, उसके ऊपर काम करने वाला दूसरा आत्मा हमें बनाता है। यहां पर पिता परमेश्वर के हाथ से मेमना पुस्तक लेता है। ये ड्रामा नहीं हो रहा, वहां पे ये भेद है, मिस्ट्री ऑफ द ट्रिनिटी। एक बैठा है उसका हाथ से, दूसरा आके ले रहा है। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कार्य है। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म। अब ऑब्जेक्शन नंबर 2, ये मेरा ऑब्जेक्शन नंबर 1 था, इतना बड़ा कि क्या चेले झूठे हैं? चेले झूठे नहीं, चेले जानते थे ट्रिनिटी के विषय में, अच्छी रीति से जानते थे। अब है कि चेलों ने फिर क्यों आज्ञा नहीं मानी? क्यों ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया चेलों ने? सबसे पहले ये जो आयत हमारे पास रखते हैं, दूसरा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 आयत, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 आयत। तब पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो यहाँ पर ये आयत हमारे सामने रखते हैं। तो उसके बाद जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के, और 19 में लिखा है, ये 2-3 आयतों में लिखा हुआ है। तो इनका कहना है कि क्या चेलों ने आज्ञा नहीं मानी, फिर क्यों पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया?
अब ऑब्जेक्शन नंबर 2 जो है मेरा, वो इस बात में है, क्यों नहीं दिया। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ आयतें पढ़ने चाहता हूं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 8 आयत, यहां पर लिखा हुआ है, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थियावासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। यहां पर बिना किसी नाम के बपतिस्मा है, ना यीशु, ना यीशु मसीह, ना मसीह यीशु। 18 की 12 ये भी मैं पढ़ना चाहता हूं। 8 की 12 वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। यहां पर भी लोग बपतिस्मा लेने लगे, लेकिन विदाउट नेम, बिना किसी नाम। यहां पर चेलों ने क्यों नहीं लिखा यीशु नाम। आगे 9 अध्याय उसका 18 आयत, ये, और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। देखिए, पौलुस का बपतिस्मा बिना किसी नाम के बपतिस्मा हुआ। यहां पर कोई नाम ही नहीं, पौलुस का नाम बिना किसी नाम के बपतिस्मा हुआ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 15 आयत, यहां पर लिखा, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उनसे हमसे विनती की। यहां पर भी घराने समेत बपतिस्मा लिया, पूरे घराने ने बपतिस्मा ले लिया, बिना किसी नाम से बपतिस्मा ले लिया। अब 16 अध्याय उसका 33 आयत, यहां पर लिखा हुआ, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों से में तुरंत बपतिस्मा लिया। और यहां भी सब लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, बिना किसी नाम से बपतिस्मा ले लिया। 1 2 3 4 5 जगह के अंदर विदाउट नेम बैप्टिज्म बाइबल के अंदर मिलता है, विदाउट नेम। बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। 1 2 3 वर्ष के अंदर हमें मिलता है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। और वो जो 3 आयतें हैं वहां पर इसी तरह हमें, लेकिन 5 आयतों के अंदर बिना किसी नाम के हमें बपतिस्मा मिलता है। अब जब 3 जो आयतें हैं, थोड़ा सा उसकी बात मैं आपके सामने भी रखने के लिए चाहता हूं। ये रिक्की जी, ऑनलाइन मेरे साथ आप वाद विवाद कर लेना, ये घटिया सी आयतें मेरे पास प्लीज ना भेजो वहां पर कि इको ही बपतिस्मा आया। असी भी पढ़ी आयत, वचन नु सुन लेना, ठीक है, वचन टू वचन में ना ऑनलाइन होके तुसी जदों मर्जी कर लेना। सो माफ करना। सो बाइबल कहती है, माफ करना, ये 3 जगह के अंदर जो बैप्टिज्म में लिखा हुआ है, और इन 3 आयतों को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर इन सबका नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है, अगर यीशु मसीह ही है, ब्रदर रिक्की जी मैसेज को ध्यान से सुनना, उसके बाद एक एक मेरी आयत को एक्सप्लेन करना, देन आई विल टॉक यू, फिर मैं आपसे बात करूंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यदि यीशु मसीह है, तो पिता का नाम यीशु मसीह है, पुत्र का नाम यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है। ठीक है, हम इनकी मानते हैं। आइए अब उन आयतों के अंदर दूसरा 2:38 पढ़ें। यहां पर लिखा है यीशु मसीह के नाम से, बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के नाम से। अब 8:16 के अंदर आए, 8:16 के अंदर आए। 8:16 के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर उतरा ना था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में, यहां पर आ गया है प्रभु यीशु के नाम में, यहां पर मसीह शब्द हट गया है। इस बात को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यही शैतान ने हमारी बुद्धि को बांध रखा है। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पूरा नाम है यीशु मसीह। अब यहां पर चेलों ने मानी नहीं, उन्हें बपतिस्मा दे दिया है किसके नाम पे? अकेले प्रभु यीशु के नाम से। यीशु नाम तो मैंने पहले भी पढ़ा है, इस दुनिया के ऊपर बहुत है। अब प्रभु जो शब्द है वो लॉर्ड शब्द है। थोड़े दिन पहले जब मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई किसी को बता रहा था परमेश्वर नाम तो बाइबल का है ही नहीं, तो भाई प्रभु शब्द भी बाइबल का शब्द नहीं है। ये सारा अध्ययन हमने भी किया हुआ है। प्रभु शब्द भी बाइबल का शब्द नहीं है, गॉड शब्द भी बाइबल का शब्द नहीं है। इस बातों के ऊपर वाद विवाद ना करें, ये भी कर लेंगे। लेकिन
अगर ये आपकी बात तर्क देते हो कि परमेश्वर शब्द बाइबल का शब्द नहीं है, तो प्रभु शब्द भी बाइबल का शब्द नहीं है, तो यहां पर अकेले यीशु के नाम से बपतिस्मा दे दिया। तो यीशु जो शब्द है वो व्यक्तियों का भी नाम है। यहां पर हम तब मानते अगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते। यहां पर यीशु के नाम से, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पूरा नाम यीशु मसीह है। चेले पंजाबी च कहा तो चेले इन्ने अनगेले से, मतलब चेले अनरिस्पॉन्सिबिलिटी थे कि उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना नहीं चाहा, क्योंकि है नहीं, और यहां पर भी उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दे दिया। बहुत सारी बातों को हमने समझना है। अब 19 अध्याय के अंदर आए जरा, यही प्रेरितों के काम 19 अध्याय के अंदर आए, उसका 5-6 यहां पर लिखा, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में, यहां पर भी यीशु मसीह शब्द नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पूरा नाम यीशु मसीह बनता है। सिर्फ एक जगह पर है यीशु मसीह, वो क्यों है वहां पर यीशु मसीह, वो मेरा ऑब्जेक्शन नंबर 3 जो इनके साथ है वो मैं रखना चाहता हूं। चेले झूठे नहीं थे, चेले झूठे नहीं थे, चेले सच्चे थे, इसलिए चेलों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में हर एक पत्री में लिखा है। बाइबल का जो राइटर है वो पवित्र आत्मा है, उसने अलग अलग समय में अलग अलग सेवकों को यूज किया है। यहां पर प्रेरितों को जो काम है, ये बुक जो है बुक ऑफ द हिस्ट्री से कहते हैं, ये लूका जो वैद था जिसने लूका की किताब है उसने लिखा है। लूका को पवित्र आत्मा ने यूज किया है। ये किसको लिखा है? ये इंडिविजुअली पत्री है, इंडिविजुअली व्यक्तिगत पत्री है। ये थियोफिलुस को लिखा है। ये थियोफिलुस कौन था? इतिहास बताता है थियोफिलुस जो था, पहले वो थियोफिलुस को ये पत्री लिखी गई है। जब हम प्रेरितों का काम 1 अध्याय 1 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस। ये थियोफिलुस कौन था? इतिहास बताता है थियोफिलुस एक महायाजक था, हाई प्रीस्ट था, यहूदियों के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन रखने वाला था, एक अमीर और एक ऊंची पदवी का था थियोफिलुस। अब यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया था? बाइबल बताती है वो यीशु मसीह से नफरत करते थे। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, और चढ़ाने वाले कौन थे? याजक और महायाजक। अब ये थियोफिलुस कौन था? महायाजक। अगर अब लूका थियोफिलुस को समझा रहा है, समझाने वाला पवित्र आत्मा है, लूका के द्वारा समझा रहा है। अब लूका जो है वो थियोफिलुस को समझा रहा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, हे महायाजक जी, परमेश्वर परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के। तो वहां पर सारी थियोफिलुस को कंफ्यूजन हो जानी थी, इसलिए थियोफिलुस को समझाने वक्त लूका यीशु मसीह का नाम प्रयोग करता है, यीशु मसीह के विषय में बताता है लूका थियोफिलुस को कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए प्रेरितों के काम में यीशु मसीह के नाम पर जो किया गया। थियोफिलुस एक महायाजक था। उसके बाद नंबर 2 जो बात है, यहीं पर हम एविडेंस हमें बाइबल के अंदर ही मिलते हैं, हम बाहर से बात नहीं करेंगे। बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 28 आयत, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? यहां पर पतरस को और उसके चेलों को, प्रेरितों को वार्निंग दी, चिता के। किसने? महायाजक ने, महायाजक ने और याजकों ने। और महायाजक को ही लूका यहां पर ये पत्री लिखकर समझा रहा है थियोफिलुस को कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो इसलिए यीशु मसीह का शब्द, और यहां पर वो इसलिए कहता है कि तो उपदेश देकर कहा था कि इस उपदेश को, इस नाम को नहीं लेना। 5:40 इसका 40 भी पढ़ूंगा। यहां पर लिखा, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना, यीशु के नाम से। इसलिए प्रेरितों की जो किताब है उस किताब को हमने समझना है, वहां पर यीशु नाम को क्यों हाईलाइट किया गया है, और इसलिए बाकी पत्रियों के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिल जाता है, इस पत्री के अंदर क्यों नहीं मिलता? ये थियोफिलुस एक जो महायाजक था उसको लिखी जा रही थी। जब हम बाइबल को पढ़ाते हैं, उसकी डॉक्ट्राइन बनाते हैं, वो ऐसे नहीं बन जाती। नंबर 1 मैंने पहले भी काफी बार बताया है, बाइबल से मिला के, जोड़ा मिला के। नंबर 2 कॉन्सेप्ट, ऊपर नीचे क्या लिखा है। नंबर 3 उसकी बैकग्राउंड, इतिहास, हिस्ट्री, फिर कोई अर्थ उसका निकलता है। यह है
एक भेद, एक मिस्ट्री। सो उसके बाद मेरा ऑब्जेक्शन नंबर 4, चेले क्या झूठे थे? चेले झूठे नहीं थे। एक हल्का एविडेंस हमें और मिलता है यहाँ पर 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय जब 1 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन वहां पर बपतिस्मे के विषय में चर्चा हो रही है। जब पौलुस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर से सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? यहाँ पर पौलुस एक प्रश्न पूछता है, क्या तुम मसीह में हो? वो देखता है ये विश्वासी लोग हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा, उसने पूछा कि तुमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? तब क्या तुम आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क, वहां क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? यानी कि प्रेरित पौलुस उनसे एक सवाल कर रहा है। उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। और उसने उनसे कहा, फिर प्रेरित पौलुस ने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? जब ये शब्द प्रेरित पौलुस कहता है कि तब तुमने किसका बपतिस्मा लिया, जब बपतिस्मा लिया के आगे देखना है क्वेश्चन मार्क हमें फिर मिल जाता है। फिर उन्होंने क्योंकि विश्वासी कौन होता है? विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो होता है विश्वासी। क्या तुमने विश्वास करते समय, हम विश्वास किस पर करते? भूतों पर विश्वास करते नहीं हम, ठीक है? हम विश्वास दूसरे देवी देवताओं को करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो जब हम विश्वास करने वालों से पूछा गया तो विश्वास किसके ऊपर करने वाले थे? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले थे। तो उन्होंने उससे पूछा था, तो यहां पर वो कहते हैं कि फिर तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? यहां पर फिर क्वेश्चन मार्क है। उसके कहने का मतलब था, जब तुमने बपतिस्मा लिया था तब तो हम ये शब्द बोलते हैं कि मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं, तब भी तुमने ये शब्द नहीं सुना था पवित्र आत्मा। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, आगे बढ़े, बाइबल को ध्यान से पढ़ना है। वहां पर फिर तुमने वहां पर लिखा है, और उनसे कहा, तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? किसका? किसके नाम से नहीं लिखा। दूसरी जो ऑब्जेक्शन, यहां पर किसके नाम से नहीं लिखा, किसका बपतिस्मा लिखा है। क्योंकि उस समय बहुत सारे 5 प्रकार के बपतिस्मे चलते थे। यूहन्ना का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा। तो क्योंकि जब हम वहां पर लिखा है बपतिस्मा, तो इसलिए क्योंकि दूसरे सारे बपतिस्मों के अंदर जब उसकी स्टडी करोगे, मूसा की बपतिस्मा की स्टडी करोगे, आप मौत का बपतिस्मा भी लोग लेते थे, मौत के बपतिस्मे की स्टडी करोगे, इस सारे बपतिस्मों के अंदर एक शब्द नहीं आता था पवित्र आत्मा। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसके बपतिस्मे के अंदर यह शब्द आता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तब अब ये ना बोलना फिर आगे दिया नहीं, पहले ही मैंने बता दिया वहां पर दिया क्यों नहीं, ये पत्र थियोफिलुस को लिखी जा रही है, इन बातों का समय भी नहीं है। सो इसलिए ये सारी बातें हैं। आखिरी बात, नाम शब्द यहां पर क्यों आया है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। नाम शब्द यहां पर क्यों आया है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मैं जाओ सारे लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर इस प्रकार लिखा, उस नाम शब्द वहां पर फिर क्यों आया है? यह बहुत एक मिस्ट्री है, यह बहुत एक भेद है। मैंने 2 वादे आपसे किए हैं। एक अभी जल्द कुछ ही दिनों के अंदर, 5-6 दिनों के अंदर एक वीडियो और जारी करूंगा त्रेता के ऊपर, फिर इसी के ऊपर एक और वीडियो जिसमें ये मैं एक्सप्लेन करूंगा नाम, वहां पर नाम क्यों आया है। जब हम ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं, ओरिजिनल ग्रीक में, वहां पर नाम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो है अनोमा। अनोमा शब्द है ग्रीक के अंदर, अनोमा। अनोमा का शब्द है रेपुटेशन और कैरेक्टर, 2 उसके अर्थ है, रेपुटेशन और कैरेक्टर। अब अदन की वाटिका में जब घटना हुई थी, तब हमें अधिकार दिया गया था, हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था। लेकिन पाप करने के बाद परमेश्वर की स्वरूप और समानता हमारे अंदर से निकल गई थी, उसकी रेपुटेशन, उसका कैरेक्टर हमारे अंदर से निकल गया था, और शैतान का कैरेक्टर पाप हमारे अंदर आ गया था। इसलिए आज एक व्यक्ति जन्म से पापी पैदा होता है, शैतान का स्वभाव हमारे अंदर आ गया, झूठ बोलना, गाली देना, यही सारे पाप जिसे बोला जाता है, यह स्वभाव हमारे अंदर आ गया था। अब वहां पर नाम शब्द का अर्थ है कैरेक्टर और रेपुटेशन। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, रोमियो की पत्री और कुरिन्थियों की पत्री और इफिसियों की पत्री बताती है, बपतिस्मे का अर्थ है यीशु मसीह के साथ मर जाना। जब हम मर जाते हैं तब हम नया जीवन प्राप्त करते हैं।
यूहन्ना के अंदर लिखा है नया जीवन, रोमियो का पत्र नए जीवन की चाल चलना, तब हम नया जीवन प्राप्त करते हैं। अब हमें नया जीवन मिलता है। नया जीवन ये हमारा कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में, उसके कदकार तक, उसके जैसा हमें बनना है। बपतिस्मा हमारा पुराना मनुष्य तब मारता था, उसके बाद हमें यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनना है। वो हमें पवित्र आत्मा बनाता है। ये एक बड़ा और भेद बड़ा मैसेज है। मैं सारा एक्सप्लेन नहीं, लेकिन एक हिंट मैंने आपको दी, नाम शब्द वहां पर क्यों है। इसलिए वहां पर ये नाम शब्द है। अगर फिर भी कोई इसे नहीं मानना चाहता, पहला यूहन्ना 2:22 आयत, अगर फिर भी कोई इन बातों को नहीं मानना चाहता, तो एक लास्ट आयत देके मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 22 आयत, यहां पर लिखा, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने के इनकार करता है। क्योंकि यीशु मसीह वाकई इस धरती के ऊपर आए हैं। अगर कोई बोले यीशु मसीह नहीं आया, तो वो झूठा है, होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। मसीह का विरोधी कौन है? शैतान, एंटी क्राइस्ट, जो मसीह का विरोधी है। एंटी क्राइस्ट का काम क्या है? मसीह के विरोधी का काम क्या है? परमेश्वर से लोगों को दूर करना, जो कैसे ना कैसे। इसलिए उसने इस जगत के ऊपर बहुत सारे अपने रूप धारण किए ईश्वर तब में, अन्य जाति के अंदर और चर्चेस के अंदर उसने कैसे काम करना शुरू किया है? फॉल्स डॉक्ट्राइन के द्वारा, झूठे चमत्कारों के द्वारा, झूठी हीलिंग, झूठी प्रोफेसी के द्वारा। क्यों? वो परमेश्वर से लोगों को दूर लेके जाना चाहता है। ये है एंटी क्राइस्ट का काम। तो इसलिए एंटी क्राइस्ट परमेश्वर के समीप नहीं आना चाहता। एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी वही है जो पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है। हम दोनों पर विश्वास करते हैं, हम एंटी क्राइस्ट नहीं है। एंटी क्राइस्ट एंड टाइम और उनकी मिनिस्ट्री है। और विलियम मैरियन ब्रानहम जो इस विषय से भटक गया और अलग हो गया, सो इसलिए बाइबल कहती है वो मसीह विरोधी है। सो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। और आगे जल्दी 5-6 दिनों में त्रिएकता क्या है, परमेश्वर एक है या 3 है, ये भी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।